ये जो कल्टीवेटर है इसके पूरे दीवाने हो गए हैं गांव वाले। देखो मेला लग रहा है पूरा। एक ट्रैक्टर सामने आ रहा है जॉन डियर का 5036 सी ट्रैक्टर है, जिसके ऊपर आज ये 13 टाइन का चलने वाला है। पहला 595 पे चल रहा है। सूखा खेत है बिल्कुल गेहूँ का। जो भी स्थिति होगी आप लोगों के सामने होगी। सिद्धू इम्प्लीमेंट पावर्टी वालों ने ये डेमो के लिए भेज रखा है कल्टीवेटर। ये देखो सी टाइप का है और बिल्कुल सूखे खेत में चल रहा है। जॉन डियर का 5036 सी ट्रैक्टर है, जिसके ऊपर आज ये चलेगा। कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है आप लोगों को आज वीडियो में पता चलेगी। सामने उन्होंने अपना कल्टीवेटर वहाँ छोड़ दिया और आज ये बच्चा सा ट्रैक्टर है। 12 के टायर हैं पीछे। ये 13 टाइन का कल्टीवेटर चलाएगा। ये देखो शर्मा जी ने गेट लगा दिया। 5036 सी ट्रैक्टर है और लीवर पूरे ऊपर कर लिए पहले ही। ओ भैया लेगा भाग लिया रे। ये देखो गेहूं का बिल्कुल सूखा खेत है और इसकी पोजीशन देखो भाई। टिलर तो लग नहीं रहा बिल्कुल भी, बाकी ऊपर ऊपर भगाए जा रहे हैं। टिलर दिखना बंद हो गया। ये बस ऐसे ही है, रेस देगा भगा हुआ है बस। ओह मजा बांध दिया। हाँ आपका था मार का स्लिप सी। देखो गेहूं का बिल्कुल सूखा खेत है और हमने ये आज ये चीज़ देखने के लिए टेस्ट करा गया कि सूखे खेत में किस तरीके से चलता है। देखो टाइम लग रही है। लीवर कह रहा नीचे को लगता रहा ही ना। देखो अभी थोड़े डर रहे हैं भाई। देखो 13 टाइन का है। ज़्यादा गहराई बढ़ाते ही तो ये देखो 13 टाइन का कल्टीवेटर है। गहराई बढ़ाते ही तो अपने आप ये रुक जाता है। तो बाकी थोड़ा सा देखो कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है देखो ट्रैक्टर स्लिप कर रहा है। देखो जी आपका गाड़ दिया है पूरा। भाई 50-36 पर आपने इसका परफॉर्मेंस देखा। जो समस्या आ रही है थोड़ी सी गहराई बढ़ाते स्लीपेज की आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सूखे खेत में स्लीपेज की समस्या आती है। बाकी ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप नहीं कर रहा। अगर थोड़ी नरम ज़मीन होगी तो उसमें बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर चलाएगा यूँ। बाकी देखो पहले थोड़ी सी इसकी नीचे फाली घिसी हुई थी, वे पलट के लगाई हैं, तो उससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है ट्रैक्टर का। और ये जो कल्टीवेटर हैं बहुत मैंने पहले इसका वीडियो बनाया तो किसान भाइयों के कमेंट आए कि जो विदाउट स्प्रिंग वाले जो कल्टीवेटर हैं उन पर लोड थोड़ा सा फालतू पड़ता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर स्प्रिंग वाला कल्टीवेटर होगा और आप उसे गहराई में चलाओगे तो गहराई में चलने के बाद में जब वो स्प्रिंग बढ़ेगी, एक लिमिट से ज़्यादा वो बढ़ेगी, तो ट्रैक्टर पर लोड और फालतू आना है। क्योंकि जिस रेशियो में वो ज़मीन में चलने के लिए डिज़ाइन करी गई है उससे आउट हो जाती है। जैसे मान के चलो जिस तरीके से ये जो इस समय आप देख रहे हो सामने, ये जो टाइन जिस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, ये इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि हाँ ट्रैक्टर पर कम से कम लोड पड़े। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं स्प्रिंग वाले पे, तो जैसा लोड पड़ेगा तो टाइन पीछे की तरफ चली जाती है, उससे ट्रैक्टर के ऊपर और ज़्यादा लोड पड़ता है। तो ये एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग मान लो आप कि अगर यहाँ टाइन रहेगी तो बिल्कुल ऐसी ही काम करेगी। और एमपी वगैरह के अंदर अगर बात करें जहाँ पर काली मिट्टी होती है तो वहाँ विदाउट स्प्रिंग वाले कल्टीवेटर चलाए जाते हैं और वो इससे भी ज़्यादा और हैवी होते हैं और टाइन के अंदर फासला बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कम गहराई में चलाए जाते हैं। तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर ऐसी ज़मीन है जहाँ पे ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड। तो यहाँ के लिए जैसा हमने आज तक अपने ट्रैक्टर के ऊपर लगभग 20 से 25 तरह के कल्टीवेटर चला के देखे,
और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरठ के जो ब्रांड है उनका भी कल्टीवेटर चला के देखा। लेकिन अगर हम लंबे समय की बात करें, अगर हम सपोज करें किराए का काम करते हैं या फिर हमारे पास में ज़मीन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें ये कल्टीवेटर काफ़ी बेस्ट लगा। सिद्धू पावटी वालों का है और 13 टाइन का कल्टीवेटर है। ये कल्टीवेटर हमने लेकर 35 HP से लेकर अब तक 60 HP के ट्रैक्टर के ऊपर जोड़ के चला के देखा है। आसानी से इसने अपना काम बखूबी निभाया। बाकी जितने भी किसान भाई देख रहे हैं, कमेंट करने से पहले एक बार इसका डेमो अवश्य लें। फ़िलहाल ये गांव ओलेहड़ा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर चल रहा है। मेरे नंबर की अगर बात करें तो 8755428235। अगर किसी किसान भाई को ख़रीदना है तो सीधे कंपनी में संपर्क करें, मैं आपको नंबर दे दूँगा। और महिंद्रा का 595 टर्बो ट्रैक्टर है। इसके ऊपर अब मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखा दूँगा। पहले आपने एक क्लिप देखी, एक ये ट्रैक्टर है और एक जॉन डियर। और जितने भी किसान भाई हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन दोनों ट्रैक्टरों के अंदर आपको कौन सी खूबी नज़र आती है, जॉन डियर में और इसमें। और ये जो ट्रैक्टर है जॉन डियर का, जैसे 5036C ट्रैक्टर है, ये उस समय इंडियन जो ट्रैक्टर थे उनकी कॉपी करके बनाया गया था, जो C मॉडल है। क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एक तो टैंक आगे मिलेगा, क्योंकि जॉन डियर ट्रैक्टर में कभी भी डीजल टैंक आगे नहीं आया, सिर्फ C मॉडल में आया। क्योंकि इन्होंने उस तरीके से ट्रैक्टर डिज़ाइन करे जैसा इंडियन मार्केट में चलते थे। तो ये C मॉडल थोड़े से अटपटे से इस वजह से हैं। बाकी जो चलाने का मज़ा है वो D सीरीज और E सीरीज में ही है। बाकी देखो महिंद्रा 595 ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखना। और ये सिद्धू पावटी के कल्टीवेटर हैं। अगर किसी किसान भाई को स्प्रिंग वाले ख़रीदने हैं तो स्प्रिंग वाले भी इनके पास में लगभग 3 तरह के कल्टीवेटर बनाए जाते हैं और भी काफ़ी इम्प्लीमेंट बनते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर लेना। देखो सूखी ज़मीन है, सूखी ज़मीन के अंदर इस टाइम ये 13 टाइन का कल्टीवेटर है, तीसरे के लो में ही चल रहा है। अगर हम इस पर बड़ा गेयर लगाते हैं तो बड़े गेयर में इसमें स्लीपेज की समस्या है। तो अगर हम सूखी ज़मीन पाड़ते हैं, हमारे पास में बड़ा इम्प्लीमेंट है, तो देखो टायरों के अंदर पानी की तो आवश्यकता है। बाकी देखो बिल्कुल सूखी ज़मीन है, बिना जूते में। मैंने आपको पहले 2 फेरे भी दिखाए हैं, उसमें भी ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा था। बाकी देखो गहराई थोड़ी सी कम है क्योंकि सूखी ज़मीन है। अगर हम इससे थोड़ी सी गहराई बढ़ाते हैं तो इसके अंदर स्लीपेज की समस्या आती है। बाकी इम्प्लीमेंट की कोई गलती नहीं है भाई, अच्छे तरीके से डिज़ाइन करा गया है। और जो भी किसान भाई इसे ख़रीदना चाहते हैं, अब इस कल्टीवेटर ना आराम से लगभग हमारे यहाँ पर 150 बीघे के आसपास सूखी ज़मीन जोत ली है और अब तक इसमें ना टाइन टूटी है ना कुछ हुआ है। तो जो भी किसान भाई इसे ख़रीदना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। धन्यवाद।